हेलो दोस्तों, भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्पीड टाइम डिस्टेंस के पार्ट 2 के इस क्लास में। बहुत ज़बरदस्त सा सेशन होगा। लेके चलता हूँ सवालों की तरफ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे। एक अंतरिक्ष यान 1260 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, तो सेकंड के 1/10वें भाग में वो कितना मीटर यात्रा करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये देखो उसकी जो स्पीड दे रखी है यहाँ पे, कितना दिया स्पीड 1260 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब सेकंड के 1/10वें भाग में, मतलब टाइम भी दे रखा है। अब पूछा है कि कितना मीटर यात्रा करेगा, मीटर में पूछा है आपसे। अब आप बताओ कि अगर आपको आंसर केएमपीएच में दिया है और मीटर में पूछा है, तो इसका मतलब है कि इस केएमपीएच को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो आपसे चाहिए कि कितनी दूरी तय करेगा। दूरी आपसे पूछा है। दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। बहुत अच्छा और बहुत आसान सा टाइप है। अब स्पीड कितनी है आप ये बता दो। देखो स्पीड 1260 को 5/18, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड बदलना है तो 5/18 से गुणा और इंटू में 1/10 समय आपका आ गया। 0 से 0 खत्म हो गया, 18 से काट देंगे तो 7 बार में 7 बचे 35, 35 मीटर। मतलब सेकंड के भी 1/10वें भाग में 35 मीटर जाएगा अंतरिक्ष यान। मतलब एक सेकंड में अगर आप देखोगे तो 350 मीटर वो चलता हुआ नजर आएगा। उसकी स्पीड कितनी तेज है? 1260 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा है? 1260 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब यहां से बंबई के आसपास वो चला जाएगा 1 घंटे में। ये अंतरिक्ष यान है। समझ में आ रहा है सभी को? सवाल कुछ नहीं है भैया, डिस्टेंस पूछा था, हलवा सवाल है। एक बंदूक राम से 6.64 किलोमीटर की दूरी पर दागी जाती है। 20 सेकंड बाद उसकी ध्वनि सुनाई देती है, तो उस ध्वनि की गति क्या है? फिर से वही क्वेश्चन देखो। एक बंदूक राम से 6.6 किलोमीटर, जैसे मान लो यहां पे एक गन है और यहां पे एक राम है, और इनके बीच की जो दूरी दिया है वो 6.64 किलोमीटर है। ठीक है ना, 6.64 किलोमीटर है मेरे बाबू। कह रहा राम 20 सेकंड के बाद उसकी ध्वनि सुनता है। राम को 20 सेकंड के बाद उसकी ध्वनि सुनता है। उस ध्वनि की गति क्या है? 20 सेकंड के बाद ध्वनि सुनता तो उस ध्वनि की गति क्या है? अब मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना और जानना। देखो ये 20 सेकंड के बाद राम ध्वनि सुनता है, मतलब यहां से 20 सेकंड का समय लगता है राम को ध्वनि सुनने में। कितने सेकंड का समय लगता है? 20 सेकंड का समय लगता है राम को ध्वनि सुनने में। समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है मेरे भाई? देखो फिर से, अगर 20 सेकंड के बाद ध्वनि सुनता है तो उस ध्वनि की गति, मतलब दूरी आपको दिया है 20 सेकंड, उतना समय लग रहा है उतनी दूरी को ट्रैवल करने में। तो यहां से आपसे पूछा है स्पीड। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 6.64 किमी और टाइम आपको 20 सेकंड। ये अद्भुत है, क्योंकि आपको दोनों चीजों को एक साथ तय करना पड़ेगा। अब आंसर आपको मीटर प्रति सेकंड और केएमपीएस दोनों में दिया है। देखते हैं कौन सा आता है। देखो अगर इसको 1000 में चेंज करोगे तो 6640 होल डिवाइड बाई 20, क्योंकि इसमें 1000 का गुणा कर दिया। अब ये मीटर में हो गया और ये सेकंड में है ही, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो ये 0 से 0 खत्म, 2 से काट देंगे तो 332 मीटर प्रति सेकंड। 332 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका राइट आंसर होगा। 332 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 332 मीटर पर सेकंड, ये आपका राइट आंसर होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? नेक्स्ट पे लेके चलता हूं। देखो राम से 1.7 किलोमीटर की दूरी से किसी बंदूक की गोली चलाई जाती है। देखो राम यहां है और इससे 1.7 किलोमीटर गन है। यहां पे 1.7 किलोमीटर की गन है, गोली चलाई जाती है। उसकी आवाज 25 सेकंड बाद सुनता है। सेम क्वेश्चन है आवाज की गति। स्पीड आपसे बोला है 1.7 को मीटर बदल दो तो 1700 मीटर। 25 सेकंड के बाद सुनाई देता है 25 सेकंड। तो मेरे भाई स्पीड कितनी आ जाएगी? 6 और 8 मीटर पर सेकंड। 25 छक्का 150, 20 बचा, 25 अठे 200, 68 मीटर पर सेकंड। ये आपका राइट आंसर बनेगा। कितना बनेगा? 68 मीटर पर सेकंड, ये आपका राइट आंसर बनेगा। सभी को समझ में आ रही बातें? चलो नेक्स्ट देख लो। एक किले से
बंदूक से, एक किले से बंदूक से गोली चलाई जाती है, व्यक्ति को उसकी आवाज 10 सेकंड बाद सुनाई देती है। यदि ध्वनि 330 मीटर की गति से यात्रा करता है तो किले और उस व्यक्ति के बीच की दूरी ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो फिर से यहां एक गन फायर हुई है, यहां से एक गन फायर हुई है, ठीक है ना, और ये गन यहां पे पहुंच गई है, यहां पे बाबू, और यहां पे एक पर्सन है, यहां पे कौन है, पर्सन है। अब आप बताओ कि अगर मैं आपसे कहूं कि गन यहां फायर हुई और यहां पर्सन है, ध्वनि की जो गति है वो 330 मीटर पर सेकंड है, 330 मीटर पर सेकंड ये ध्वनि की गति है। इस तरह के सवाल आपके यूपीएसआई में बहुत बनेंगे, इस तरह के सवाल आपके यूपीएसआई के एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, तो याद रहे इन सब बातों का, ठीक है ना। तो 330 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है, तो किले उस ध्वनि के बीच की, व्यक्ति के बीच की दूरी, और यहां पे 10 सेकंड का समय लेती है यहां तक ट्रैवल करने में। कितने समय का समय ले रही है, 10 सेकंड का समय ले रही है। तो आपसे ये डिस्टेंस पूछा है कि भैया व्यक्ति और पर्सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, ठीक है ना, वो जो डिस्टेंस है वो क्या होगा। अब आपने क्या कहा, सर देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 330 टुडे टाइम कितना, 10 सेकेंड, 3300 मीटर आएगा आंसर, क्योंकि मीटर पर सेकंड, ये सेकंड, सेकंड सेकंड खत्म, मीटर। अब आपको किलोमीटर में बदलना है क्योंकि सारे ऑप्शन किलोमीटर में दिया है, ठीक है ना, तो आपको 3300 में 1000 से भाग कर देंगे तो ये मामला किस में आ जाएगा, किलोमीटर में आ जाएगा। बताओ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 20 से 20 खत्म, यानी कि 3.3 किलोमीटर, 3.3 किलोमीटर ये इसकी आ जाएगी क्या, डिस्टेंस। ये इसकी क्या आ जाएगी बाबू, डिस्टेंस आ जाएगी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, जल्दी बोल दो बच्चा कि हाँ सर समझ में आ रही है। बहुत अच्छा सा सवाल है और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अगले सवाल पे लेके चलता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आदमी 5 घंटे 15 मिनट यात्रा करता है, यदि वह पहली आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष 45 किलोमीटर की दूरी से तय करता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है। देखो बच्चा, इसने 5 घंटा 15 मिनट टोटल यात्रा की है, आधी दूरी मान लो, चलो यहां से देखो, मान लो कि ये पूरा x किलोमीटर है, ठीक है, तो उसने आधी दूरी तय की, मतलब यहां से x/2 किलोमीटर और यहां से भी x/2 किलोमीटर, आधी आधी दूरी हो गई। अब वो पहली आधी दूरी और शेष आधी दूरी, मतलब जो पहली आधी दूरी तय करता है वो कैसे जाता है, 60 kmph, ये उसकी डिस्टेंस 1 है, ये उसकी स्पीड 1 मान लो, 60 kmph है ना, और यहां से जो उसकी स्पीड 2 है वो 45 kmph। कितना है बाबू, 45 kmph है। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है, जल्दी बता दो मेरे भाई कि हाँ सर ये बातें समझ में आ रही हैं, A to Z सारी चीजें आपके सामने हैं, ठीक है ना। अब यहां से मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना और देखना। देखो आपसे बोल रहा है तय की गई दूरी क्या है, मतलब टोटल दूरी आपसे पूछा है। अच्छा एक बात बताओ, टाइम 1 प्लस टाइम 2 बराबर में टोटल कितना दिया है, 5 घंटा 15 मिनट। सवाल को लगाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे हम लगाएं और कैसे चीजों को समझें। लगाने से भी ज्यादा जरूरी होता है कि सवाल में क्या क्या दिया है सबसे पहले ये फाइंड आउट करना। मैं आपको केवल सवाल लगवा दूं ये कोई तरीका नहीं होता, या ये कोई आप तरीका नहीं कि इससे आप सीख जाओगे। सवाल लगाने से, मैं लगवा के आपके सामने यहां सवाल सॉल्व कर दूं आप सीख जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल में सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन, अभी देखो स्पीड टाइम डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसा कि मैं आपको बार बार बोला हूं कि इससे 4 नंबर आपके एग्जाम में आएंगे, मतलब 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर नहीं 4 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का आता है, लगभग 10 नंबर है ना, आपके पूरे 10 नंबर हैं यहां से, इस चीज को जानते रहना। तो 4 क्वेश्चन यहां से आना है आपके एग्जाम में, ठीक है मेरे भाई। तो ये 4 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 4 क्वेश्चन स्पीड टाइम डिस्टेंस से बड़े इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो कर ले जाओगे, आपके पेपर में 3 से 4 सवाल मैक्सिमम 4 आते ही आते हैं। मैंने देखा 2017 के पेपर उठा के आप देखोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि यूपीएसआई में कंटिन्यूअसली 4 सवाल पूछे हैं और हर एक सवाल 2.5 नंबर का होता है, ठीक है ना। तो 4 सवाल का मतलब 2.5 चौक को 100, यानी कि 10 नंबर होगा। अब देखो इसमें क्या क्या रहा है कि ये मान लो एक ए नाम का पॉइंट है, ए नाम मान लो एक बी नाम का पॉइंट है, इन दोनों के बीच की जो टोटल दूरी है वो x किलोमीटर है,
x किलोमीटर है। अब ये आधी दूरी मतलब x/2 किलोमीटर की दूरी और इधर भी x/2 किलोमीटर की दूरी, ये 60 kmph की गति से जाता है और ये 45 kmph की गति से जाता है, ठीक है, दोनों की गति से जाता है। तो उसको टोटल जो कुल समय लगता है, जो उसको टोटल कुल समय लगता है, वो भी यहां पे आपके सामने बोला है कि टोटल जो उसको समय लगता है मेरे बाबू, वो 5 घंटा 15 मिनट लगता है। कितना लगता है? 5 घंटा 15 मिनट। अच्छा बताओ टाइम बराबर क्या होता है? मैं आपसे पूछूं कि टाइम बराबर क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर क्या होता है? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसका मतलब डिस्टेंस कितनी है? x/2, स्पीड है 60 प्लस x/2 स्पीड है 45 और बराबर में 5 घंटा और प्लस इसको भी घंटे में बदल दो तो 15/60 घंटा। ये दोनों मामला किस में आ गया? घंटा में आ गया। बस इसी को सॉल्व कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। देखो x/2 कॉमन है, 1/60 प्लस 1/45 बराबर इसने काट दिया इसको 4 बार में, तो 4 × 5 = 20, 21/4, 21/4। अब यहां से देखो x/2 इसका लसा कितना आएगा? 180, 3 + 4, 4 से काट दो 45 टाइम्स में और ये 7 से कट जाएगा 3 बार में। 45 दूनी के 90, 90 तरीका 270, x का मान आ गया 270 किलोमीटर। x का मान कितना आ गया? 270 किलोमीटर। ये आपका राइट आंसर बना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल है और ये बहुत लॉजिक के साथ आपने लगाया, ठीक है ना मेरे बाबू? बहुत लॉजिक के साथ आपने लगाया। अब आपसे क्या कह रहे हैं? एक आदमी जो है आधा दूरी को, देखो कितनी दूरी को? आधा दूरी को 5 घंटे 15 मिनट, मतलब आधा दूरी को 60 kmph की गति से और आधा दूरी को 45 kmph की गति से चल रहा है, तो उसे 5 घंटे 15 मिनट का टोटल समय लगता है। अब आपने यहां से क्या कहा? मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझो। देखो आपने कहा सर पूरी दूरी x किलोमीटर है, ये जो पूरी दूरी है वो x किलोमीटर है। अब x किलोमीटर में x/2 यहां, x/2 यहां, तो ये 60 kmph की स्पीड, ये 45 kmph की स्पीड, t1 + t2 बराबर में 5 घंटा 45 मिनट हो गई, 5 घंटा 45 मिनट हो गई। तो x/2 और डिवाइड बाई 60 डिवाइड बाई 45, दैट मीन्स कि ये 5 घंटा 15 मिनट और ये 21/4, यानी कि ओवरऑल जो आपकी दूरी आ गई वो ये आ गई। अब क्या हम इसको सर किसी और मेथड से भी कर सकते हैं? देखो क्या हम इसको किसी और मेथड से भी कर सकते हैं? तो आपने कहा हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? देखो उसने आधी आधी दूरी की बात कर रहा है यहां से, देखो यानी कि दूरी तो समान है, स्पीड का रेशियो कितना दिया है आप बताओ? 60 और 45, यानी कि स्पीड का रेशियो सीधे सीधे 4:3। डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस क्या है? सेम, क्योंकि हाफ हाफ की बात कर रहा है, हाफ डिस्टेंस, दोनों आधा आधा दूरी तय किया, डिस्टेंस सेम है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:4, क्योंकि स्पीड के उल्टा होता है। अब दोनों मिला के कुल टाइम कितना हो जाएगा आप बताओ? कुल समय 7 के अनुपात में, और यहां पे लग कितना रहा है? 5 घंटा 15 मिनट। 5 घंटा 15 मिनट को समय बदलो तो 1/4, 4 × 5 = 20, 21/4 घंटा, 21/4 घंटे का टोटल समय लग रहा है। यानी कि मेरे बाबू ये कै गुना है? तो 3/4 गुना है, 3/4 गुना। तो यहां पे जो समय लगेगा वो ये भी 3/4 गुना, तो 3 × 9, 9/4 घंटा पहला वाला समय है और दूसरा वाला समय कितना है? गुणे 3/4 करेंगे, है ना? तो 4 से 4 गया, 3 घंटे का दूसरा वाला समय। अब आपको दोनों की स्पीड आपको पता है, दोनों की स्पीड पता है, ये 60 की गति से जा रहा है और ये जो है वो 45 की गति से जा रहा है। तो टोटल दूरी कितनी हो गई? आप यहां से देख सकते हो टोटल दूरी। ये देखो कोई भी एक मान निकालो, क्योंकि दोनों दूरियां आधी आधी हैं, दोनों दूरियां समान हैं। 45 तरीका 135, अगर ये 135 किलोमीटर आ रहा है तो ये भी फिक्स है कि इसका भी मान 135 ही आएगा। देखो 9 × 6 = 54 को, अब देखो 9 × 6 = 54, एक देखो यहां से
9 से, अब यहाँ से देखो 9 है और ये 60, 5 से काट देंगे ना, 4 से काटे 15 बार, 15 9 135, ये भी 135 किलोमीटर। तो टोटल दूरी कितनी हो गई, इन दोनों को जोड़ दिया आपने 270 किलोमीटर। तो इस तरह से भी आंसर आ सकता था इसका, इस तरह से भी आपका आंसर प्राप्त कर सकते थे आप, ऐसे भी अपने सवाल का क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे आप। ये भी बहुत बढ़िया सा सवाल है, बहुत बढ़िया सा सवाल है। टाइम स्पीड का रेशियो लगा के, ये रेशियो लगा के, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, ठीक है ना, ठीक है बाबू। तो अगर ये चीजें आपको पता हो तो आप इस तरह से अपने कॉन्सेप्ट को, अपने सवालों को लगा सकते हो बहुत अच्छे से, बहुत आसान है ये चीजें आपके लिए, आसानी से आप कर रहे हो सवालों को। समझ में आ रहा है सभी बच्चे को, जल्दी से बता दो सभी बच्चे समझ में आ रहा है। अच्छा सर और कोई मेथड है जो लगा सकते हैं, बिल्कुल और मेथड लगा सकते हो। कैसे, गो थ्रू दी ऑप्शन, ऑप्शन से चलो। देखो ये इसका जब आधा करोगे तो वो 45-60 किसी से नहीं घटेगी, नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इकलौता ऑप्शन है। इसका आधा करोगे 135 को 60 से भागो, भाग करोगे तो 9/3 आएगा, प्लस में 45 से भाग करोगे तो 6 आएगा, 135 को सॉरी आधी आधी दूरी ना, तो 6 आएगा, तो 12 यानी 21/9/4 आएगा। यहाँ पे 21/4 आ रहा है, यानी कि ये 5 घंटा 15 मिनट है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इस तरह से ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, दिए गए ऑप्शन का यूज करके भी आप अपने आंसर ला सकते हो, ये भी अच्छा मेथड है। देखो अपनी सामान्य चाल के 3/4 से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यालय निर्धारित समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, कार्यालय पहुंचने में लिया गया सामान्य समय क्या है। ये बहुत अच्छा सा सवाल है, सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझें इस सवाल को। देखो अपनी सामान्य चाल के 3/4 से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यालय निर्धारित समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। अब यहां से समझो, अब स्पीड की बात कर रहा है यहां पे, तो एक तो आपकी सामान्य स्पीड दिया है और एक आपकी परिवर्तित स्पीड दिया है। एक आपको सामान्य स्पीड दिया है और एक आपको परिवर्तित स्पीड दिया है, ठीक है बाबू। चलो एक आपको सामान्य स्पीड, एक आपको परिवर्तित स्पीड। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, सामान्य चाल की जब आप बात करते हो तो ये 3 की चाल से चल रहा है और ये जो है वो 4 की चाल से चल रहा है। ना 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 ना, सामान्य चाल उसकी 1 है, परिवर्तित चाल उसकी 3/4 है। 4 इधर आ जाएगा तो इसको आप 4 मान सकते हो, इसको आप 3 मान सकते हो। आपको पता है कि अपने घर से ऑफिस जा रहा है या ऑफिस से घर आ रहा है, उसकी डिस्टेंस सेम हो चुकी है। आपको ये बात यहां एहसास है कि सर डिस्टेंस तो उसकी सेम है, डिस्टेंस क्या है उसकी सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो उस कंडीशन में जो स्पीड, जो आपके टाइम का रेशियो होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 3:4 हो जाएगा, ठीक है ना, 3:4 हो जाएगा। अब यहां से मेरी बात को समझना, 3 और 4 का भैया देखो आपसे कह रहा है 20 मिनट, यानी कि यहां पे देखो पहले 3 में पहुंच रहा था, जब परिवर्तित करके चल रहा है तो 4 में पहुंच रहा है, यानी 1 के अनुपात में लेट हो रहा है, 1 का अनुपात ही 20 मिनट के बराबर है। तो आपसे पूछा है कार्यालय पहुंचने में लिया गया सामान्य समय, कार्यालय पहुंचने में सामान्य समय 3 के रेशियो में है, गुणे में 20 मिनट है ना, तो 20 × 60 मिनट, यानी कार्यालय पहुंचने में उसे 60 मिनट लगेगा। सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, एक आदमी 80 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करता है, जिसमें से कुछ 8 किलोमीटर की चाल से पैदल चलकर और कुछ साइकिल से चलकर 16 किलोमीटर की चाल से पैदल तय करता है, तो पैदल चली गई दूरी क्या है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है देखो, बट ये सवाल एलिगेशन से लगेगा। इस तरह के सवाल मैं आपको लास्ट में करा दूंगा, जब मैं लास्ट में इस तरह के सवाल कराऊंगा तो मिसलेनियस में इस तरह के क्वेश्चंस करा दूंगा, आप परेशान मत हो, ठीक है। इसको एलिगेशन से लगाने का सबसे बढ़िया मेथड होता है। आप बेसिक से भी कर सकते हो, जब बताऊंगा लास्ट में तो इसका बेसिक मेथड भी बता दूंगा। मतलब जब मैं आपको, अभी तो पार्ट 2 चल रहा है ना, ये आपका ये स्टडी का लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है बाबू।
जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा पार्ट 6 या 7 में, तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा और खूब क्वेश्चन कराऊंगा। अभी ये गलती से आ गया यहाँ पे, ठीक है, परेशान मत हो, करा दूंगा। एलिगेशन से लगता है, बहुत अच्छा सा मेथड है। एक साइकिल चालक एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। निश्चित दूरी, एक धावक दुगने समय में आधी दूरी तय करता है। तो धावक की गति और साइकिल सवार की गति का अनुपात बताइए। देखो यहां से देखो, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस 1 इक्वल्स टू डिस्टेंस 2, डिस्टेंस 1 इक्वल्स टू डिस्टेंस 2। अब एक साइकिल चालक एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। एक धावक दुगने समय में, जैसे मान लो ना दूरी आधी दूरी तय करता है ना, सॉरी, जैसे मान लो अगर आप साइकिल चालक की बात करते हो, साइकिल वाले की अगर स्पीड की बात करोगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आप धावक की बात करोगे, अगर इसके स्पीड की बात करोगे, तो आपसे क्या कह रहे हैं, दुगने समय में आधी दूरी, यानी कि मेरे बाबू दुगना समय ले रहा है और आधी दूरी, यानी d/2 किलोमीटर की दूरी और दुगना समय यानी 2t का समय ले रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल जब इसको सॉल्व करोगे तो d/4t हो जाएगा, है ना। आपसे कह रहा है धावक की गति और साइकिल सवार की गति। धावक की गति यानी कि पहले S2 लेना है, S2 अनुपाते S1 का रेशियो बताना है। तो ये तो d/t हो गया और ये कितना हो गया, d/4t हो गया। बहुत इजी है क्वेश्चन, t से t कैंसिल हो गया, d से d कैंसिल हो गया, ये 4 इधर आएगा यानी 4:1 बन जाएगा, 4:1 बन जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन सही है। अब बच्चा क्या करता है गलती में कि हमेशा S1 अपॉन S2 कर देता है, जैसा कि मैंने भी यही किया है। मैंने भी क्या किया है, यही किया है। देखो S2 पहले लेना है ना, तो d/4t बराबर में d/t। अब सोचो, जो गलती मैं आपको बता रहा हूं वही गलती मेरे से खुद से हो गई है। मतलब मेरे दिमाग में है कि पहले S2 लिखना है, फिर भी गलती हो जाती है, और आपके दिमाग में तो रहता भी नहीं है ये सब चीजें कि पहले S2 लिखना है। तो 1/4 अनुपाते 1, तो इसका मतलब कि S2 अपॉन S1 का मान कितना हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन होगा। ठीक है, तो कभी कभी गलतियां हो जाती हैं इस तरह से। अगर आप स्मार्ट और शार्प थिंक नहीं रखोगे तो ऐसी गलतियां होंगी, इसलिए हमेशा स्मार्ट और शार्प थिंक रखो। ठीक है, नेक्स्ट पे लेके चलता हूं अगले सवाल पे। देखो, एक रेलगाड़ी 55 kmph की चाल से चलकर स्थान X से Y तक 4 घंटे में जाती है। इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि हो जाए तो यात्रा का समय कितना कम होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, पहले आप डिस्टेंस बता दो। इस तरह के सवाल आपने पार्ट 1 वाले क्वेश्चन में भी किया था, मतलब STD के पहले पार्ट में भी आपने किया था। 55 की चाल से 4 घंटे में कुछ दूरी तय करती है, 220 किलोमीटर। अब आपसे ये बोल रहा है इसकी गति 5 kmph वृद्धि हो जाए तो यात्रा का समय कितना कम होगा। देखो, अब यहां से समय 2 बताओ। तो मेरे भाई 220 किलोमीटर है और 5 किलोमीटर वृद्धि हो गई यानी 60 हो गया है। 11/3 घंटा लगता है। पहले उसे कितना लग रहा था, 4 घंटा। अब बताओ, पहले उसे 4 घंटा लग रहा था, अभी उसको 11/3 घंटा लग रहा है, तो यानी 1/3 घंटा कम लग रहा है ना। 1/3 घंटा को मिनट में बदल दो, 1/3 गुणे 60, 3 से काट देंगे तो 20 बार में, यानी कि 20 मिनट। कितना लग रहा है बाबू, 20 मिनट कम लग रहा है उसे समय। कितना कम लग रहा है, तो आपने कहा सर 20 मिनट कम लग रहा है। बोलो क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? जल्दी बता दो कि हाँ सर समझ में आ रही है। बहुत बढ़िया सा सवाल है। नेक्स्ट देख लो। अब यहां से क्या कह रहा है आपसे, देखो मेरी बात को। एक व्यक्ति P से आरंभ करता है और 7 घंटे में Q पर पहुंचता है। वह 1/4 दूरी 10 की चाल से और शेष 12 किलोमीटर की चाल से चलता है P और Q के बीच की दूरी। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको कुछ देर पहले अभी कराया था। देखो, एक ये P नाम का डिस्टेंस है और एक ये Q नाम की दूरी है। ये 2 पॉइंट है P और Q नाम से। P और Q नाम से 2 पॉइंट है। P और Q नाम से 2 पॉइंट है आपके, एक P है दूसरा Q है। अब मेरी बात को समझो।
टोटल दूरी मान लो वो x किलोमीटर की है, टोटल दूरी कितने की है, x किलोमीटर की है, मान लो आपकी टोटल दूरी x किलोमीटर की है, ठीक है। अब कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, मेरी बात को समझो, और वो 7 घंटे में वहां पहुंचता है, तो 1/4 दूरी, मतलब यहां से x/4 किलोमीटर की दूरी की जो स्पीड है वो 10 kmph है, और कितनी दूरी अब बची, यानी 3x/4 किलोमीटर की दूरी अभी भी बची हुई है। तो इसके लिए जो उसकी स्पीड है वो 12 kmph है, शेष के लिए 12 kmph की चाल से चलता है। और अभी मैंने इस तरह का क्वेश्चन कराया था, बच्चे को समझ में आना चाहिए इस तरह का सवाल, क्योंकि मैंने आपको इस तरह के सवाल करा दिए हैं अभी थोड़ी देर पहले। तो अगर इस तरह का सवाल मैंने आपको कराया है तो बाबू इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने भी चाहिए। देखो, टाइम 1 प्लस टाइम 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टाइम 1 प्लस टाइम 2 इक्वल्स टू टोटल उसे 7 घंटे का समय लग रहा है। टाइम 1 कैसे आएगा, तो x/4 किलोमीटर डिवाइड बाई 10 की चाल है, प्लस में 3x/4 किलोमीटर डिवाइड बाई 12 की चाल है, इक्वल्स टू में 7 घंटा। अब x/4 तो कॉमन हो गया, तो 1/10 प्लस 1/12 चौक ना, यहां 3/4, 3 से कट जाएगा, ये x कॉमन लिया ना, तो 1/4 है ना, 1/4 इक्वल्स टू में 7, ठीक है, ठीक है। अब यहां से देखो, x/4 इनका लसा ले लिया तो 20 आया, तो इधर 2 प्लस में 5 बराबर 7, यानी बाबू यहां से देखो 7 से 7 तो गया, यानी x का मान 20 चौक को 80 किलोमीटर, यानी जो P से Q के बीच की दूरी है वो 80 किलोमीटर है। अभी बताओ, ऐसा ही सवाल हमने एक कराया था कि नहीं कराया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया था, डिक्टो सवाल था इसी तरह का। बताओ, इसी तरह का एक सवाल था अभी कुछ देर पहले, आपने कहा था x/2 किलोमीटर वाले, ये वाला सवाल। यहां पे क्या था, दूरी समान दिया था, 2 चालें दिया था 60 और 45 की चाल से, लेकिन यहां पे दूरी समान दे दिया था। इस सवाल में दूरी समान नहीं। अब इसका एक अदर मेथड भी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बाबू, तो मैंने कहा था इसको आप चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। जैसे यहां पे जो आपको टाइम दे रखा है वो पूरा होल नंबर में दे रखा है, मतलब जो भी दूरी होगी वो 10 से कट रही होगी, है ना, 10 से कट रही होगी। चलो देखते हैं, जैसे मान लो आप 70 ले रहे हो तो 70 भी 10 से कट रहा है। अगर आप सुनो, अगर आप ना 70 नहीं किससे कट रही होगी, देखो देखो देखो, तो 4 से कट रही होगी, सॉरी 4 से कटनी चाहिए, क्योंकि x 1/4 दूरी बोला है ना, 4 दूरी, 4 से कटनी चाहिए दूरी, तो 4 से देखो 70 नहीं कटता है, लेकिन 4 से 72 कटता है, 4 से ये भी कटता है और 4 से ये नहीं कटता। हम क्यों कह रहे हैं 4, क्योंकि यहां पे एग्जैक्ट आवर दिया हुआ है 7 घंटा एग्जैक्ट। अगर 7 घंटा 15 मिनट दिया रहता तो सारे ऑप्शन की तरफ हमें जाना पड़ता, या 7 घंटा 12 मिनट दिया रहता तो हमें सारे ऑप्शन का रूबरू करना होता, लेकिन यहां पे केवल एक ही ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि चलो 2 वाला ऑप्शन हो सकता है और 3 वाला। अब 2 में जैसे आपसे कह रहा है कि 1/4 दूरी, तो इसको 1/4 करोगे तो 18 जो है वो 10 से कटना चाहिए, वो तो कट नहीं रहा है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता, केवल ऑप्शन नंबर ये वाला। ऑप्शन से करोगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा सवाल, इतना बड़ा लगाना नहीं पड़ेगा। सबसे बढ़िया विकल्प होता है इस तरह के क्वेश्चंस को लगाने के लिए ऑप्शन मेथड, सबसे अच्छा मेथड होता है। क्या ये बात हर बच्चे को समझ में आ रही है? जल्दी बोलो मेरे बाबू कि क्या ये बात हर बच्चे को समझ में आ रही है? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं आपको। 2 रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल। देखो ये आपको स्पीड, ये तो इससे आसान क्वेश्चन क्या ही देगा आपको। मान लो ये फर्स्ट वाली है और मान लो ये सेकंड वाली है। अब फर्स्ट वाली और सेकंड वाली की चाल 6:7 है, ठीक है। दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे, मतलब दूसरी रेलगाड़ी का स्पीड दिया है 7 का मान 364/4 दिया है, 4 घंटे में 364 यानी कि 91, तो 7 से 13 गुना है। अगर ये 13 गुना है तो फिर ये भी 13 गुना होगा, और 13 छक 78 kmph, यानी दूसरी वाली गाड़ी की जो स्पीड है वो 78 kmph, पहली गाड़ी की जो स्पीड है।
तो पहली रेलगाड़ी की चाल 78 kmph आ जाएगी। इससे इजी क्वेश्चन और क्या है। ऐसे ही सवाल आप यूपीएसआई के एग्जाम में आएंगे। देखो मैं आप लोगों को बार बार एक बात बोलता हूं बाबू, ऐसा मत समझो कि यूपीएसआई का पेपर बहुत डिफिकल्ट है। अभी देखो बहुत सारे बच्चे यहां पे पढ़ रहे हैं। मैं उनको एक बात और बता दूं कि अभी आज आप देखोगे तो आज आपकी जैसे मान लो आज आपकी 18 अगस्त की डेट है या 17 अगस्त है ना, शायद 17 18 देख लो जो भी है, 17 या 18 अगस्त की डेट है आज, ठीक है ना। आपका एक हफ्ते के बाद यानी 24 अगस्त को जैसा कि लग रहा है पेपर होगा। 24 अगस्त को पेट का एग्जाम है, 24 अगस्त को पेट का एग्जाम है। तो इसके लिए भी तैयार रहो, पेट का भी पेपर देना। अब अगर आप यूपी में यूपीएसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी आप एलिजिबल रहो, इसके लिए भी तैयारी करके रखो, इसको मत छोड़ो। समझ में आ रहा है? इसको मत छोड़ो। आपको पेट का पेपर देना है जो 24 तारीख को है, पेट का एग्जाम देना है आपको, ठीक है ना। तो अभी नहीं भी पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चीजों को बहुत अच्छे से स्टडी करो क्योंकि यूपीएसआई बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट देखो, एक लड़का 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। कुछ दूरी 4 किलोमीटर घंटे से, कुछ साइकिल से 9 किलोमीटर। ये भी एलिगेशन का क्वेश्चन है, इसको भी मैं बता दूंगा लास्ट में। एलिगेशन का सवाल है, लास्ट में बता दूंगा। देखो एक कार अपनी वास्तविक चाल से 5/7 से चलकर 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 40 मिनट 48 सेकंड में तय करती है। तो कार की वास्तविक आय नहीं चाल, कार की वास्तविक चाल क्या है? देखो अगर मैं यहां से स्पीड के बारे में आपसे बात करूं तो आपने कहा सर एक उसकी वास्तविक होगी और दूसरी उसकी क्या होगी? परिवर्तित होगी। एक उसकी वास्तविक होगी, दूसरी उसकी परिवर्तित होगी। अब आपसे कह रहा है एक कार अपनी वास्तविक चाल के 5/7 से चलकर, ठीक है ना, तो उसकी वास्तविक ना होकर के परिवर्तित 5/7 से चल रही है। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा आप बताओ? 7:5 होगा। स्पीड का रेशियो 7:5 होगा। अब कह रहा है कि 42 किलोमीटर की दूरी, मतलब 5/7 से चलकर जो चल रहा है 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 40 मिनट 48 सेकंड में तय करता है। अब यहां से बताओ ये उसकी स्पीड का काम करेगा। अब स्पीड को आप बदल दो। जैसे देखो 42 किलोमीटर की दूरी है, सबको घंटे में बदल दो। 1 घंटा प्लस 2/3 घंटा प्लस, अब इसको भी घंटे में बदलना है 48 सेकंड को। 48/60 करेंगे तो 5/4 आएगा ना, 4/5 मिनट आएगा। फिर /60 करेंगे तो 12 12 12 12 12 12 12 12 ना 4 से 15 15 5 75 1/75। क्या ये बात समझ में आई? देखो हमने 48 सेकंड को घंटे में बदला, तो 48 सेकंड को सबसे पहले 48/60 किया तो मिनट में आया, यानी 4/5 मिनट हो गया। अब इसको फिर से हमने चेंज किया, 4/5 में फिर से गुणे 60 किया नीचे, तो ये घंटे में आ गया। 4 से काट दिया तो 15 बार में 15 5 75, 1/75 घंटा ये समय आ गया। तो हमने वही 48 सेकंड को 1/75 घंटा कर दिया। अब हम टोटल को कैलकुलेट करके अपना आंसर बता सकते हैं, बहुत आसानी से आएगा। बहुत अच्छी कैलकुलेशन, और ये यूपीएसआई का ही सवाल है, ठीक है ना। चलो अब यहां से समझो, सवाल में कुछ नहीं है, सवाल तो बहुत छोटा सा है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन सवाल में लॉजिक अच्छा है, मतलब कैलकुलेशन अच्छी है। चलो देखो 42 गुणे 75 और नीचे कितना आएगा? 75 प्लस 25 दूनी के 50 प्लस 1, 75 प्लस 50 125। देखो 75 प्लस 3 से 25 बार, 25 दूनी 50, 125 एक 126। 14 से काट दो, चलते हैं 42 14 9, यही गया ना? बताओ यही गया ना? 14 से काटे तो कितनी बार में कट गया? अरे 42 से ही कट जाएगा, डायरेक्ट 42 से काटो ना। 42 से कम 42, 42 त्रिका 3 बार में, 3 से काट दो तो 25 बार में, यानी कि जो इसकी स्पीड आ रही है वो 25 kmph है। इसकी स्पीड 25 kmph है। क्या गुना है बाबू? तो आपने कहा सर 5 गुना है। अगर ये 5 गुना है तो फिर ये भी 5 गुना होगा। वास्तविक कार की चाल ये 7/35 kmph, ये आपकी स्पीड हो जाएगी। इससे अच्छा सवाल और क्या हो सकता है?
इससे बढ़िया सवाल और क्या हो सकता है बाबू, इससे बढ़िया सवाल और क्या हो सकता है। देखो समझ में आया सभी को, एक बार समझने की कोशिश करो सवाल समझ में आया कि नहीं आया। देखो मैं फिर से समझा रहा हूं आप सभी को, मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना। एक कार अपनी वास्तविक चाल के 5/7 से चलकर, देखो वास्तविक की उसकी स्पीड मान लेते हैं 1 है और परिवर्तित उसकी 5/7 है। तो मेरे बाबू 1 ना होकर के 5/7 है तो 7 उधर जाएगा तो 7:5 हो जाएगा। अब ये 5 उसके परिवर्तित है, तो परिवर्तित अब ये 5 है, 5 है ना, तो 5 ना होकर के कितना है 25 kmph है। कितना है 25 kmph है बाबू, कितना है 25 kmph। अगर 5 ना होकर के ये 25 kmph है तो मेरी बात को समझो, ये 25 आया कैसे, तो ये 42 किलोमीटर की दूरी ट्रैवल कर रहा है। कितने किलोमीटर की दूरी ट्रैवल कर रहा है, 42 किलोमीटर की दूरी ट्रैवल कर रहा है बाबू, ये 42 किलोमीटर की दूरी ट्रैवल कर रहा है। अब 42 किलोमीटर की दूरी ट्रैवल करने के लिए उसे 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड आ रहा है। तो अभी पीछे ऐसा ही एक सवाल आपने किया था, अभी आपने पीछे ऐसा ही सवाल किया था कि 2 गाड़ियों का स्पीड दिया था और 4 घंटे में 364 किया था। तो आपने क्या किया था, दूरी बटे समय कर दिया था और चाल निकाल दिया था, 91 था तो ये 13 गुना था तो वो भी 13 गुना। हमने भी यहां पे सेम ही सवाल किया, हमने भी यहां पे सेम ही लॉजिक लिया, दूरी बटे में समय। लेकिन समस्या क्या थी कि वहां पे एग्जैक्ट समय घंटे में दिया था, यहां पे एग्जैक्ट घंटे में नहीं दिया था। अब हमें इसको घंटे में बदलना है, ये जो 40 मिनट और 48 सेकंड है इसको घंटे में बदलना है, तभी आपका काम हो पाएगा। चलो अगर आप 40 मिनट को घंटे में बदलोगे तो 40/60 करोगे ना, आप बताओ 40 मिनट को अगर आप घंटे में बदलोगे तो 40/60 करोगे घंटे में बदलने के लिए, तो 2/5 ना 2/3 घंटा, ये आ गया 2/3 घंटा। तो हमने इसको 40 मिनट को 2/3 घंटा यहां लिख दिया। अब यहां 48 सेकंड को घंटे में बदलना था, अभी मैंने बदल के भी आपको दिखाया कि कैसे करोगे। देखो अब 48 है तो 48/60 गुणे में फिर से 60, क्योंकि 3600 सेकंड होता है। अब 12 से काट दो, 12 चौक 48, 12×5 60, फिर 4 से काट दो तो 15 बार में 15×5 75, 1/75 घंटा। तो हमने 1/75 लिख दिया। अब सुनो, अब इसके बाद हमने क्या किया बाबू, जिनको भी कैलकुलेशन समझ नहीं आया वो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। हमने इन तीनों का लसा लिया 75, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 से लसा 75 में भाग करेंगे। अब ये जो आपने लसा नीचे 75 लिया है, ये 75 फिर ऊपर चला जाएगा, तो हमने डायरेक्ट 75 को ऊपर लिख दिया, ठीक है ना। भिन्न गुलटियां मारेगी तो 75 ऊपर चला जाएगा। जैसे इसका आपने क्या लिखा, ऐसे लिखा 42/75 कैरी ले लिया। अब बताओ 1 से भाग करेंगे 75 में तो 75 बार, प्लस में 3 से भाग करेंगे 75 में 25 बार, 25 दूनी के 50, यहाँ पे 50, अब प्लस में 75 एकम 75 मतलब 1। अब ये क्या हो जाएगा 42 गुणे ये 75 ऊपर जाएगा, 75 बटे में नीचे क्या आ गया 126, इसको जोड़ेंगे तो 126 आएगा। हमने बस वही डायरेक्ट स्टेप यहाँ पे लिख दिया था, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या किया, सर देखो 42 से काट देंगे 3 बार में और 3 से काट देंगे 25 बार में, तो यही आपकी डायरेक्टली स्पीड कितनी आ गई 25 kmph। यानी कि जो आपके स्पीड का रेशियो 5 है वो 5 ना होकर के 25 है, यानी 5 गुना है। तो जो आपकी वास्तविक स्पीड है वो 7 ना होकर के वो भी 5 गुना यानी 35 kmph हो जाएगी। सवाल बहुत आसान है, मतलब देखो सवाल आसान का मतलब सवाल में जो लॉजिक है वो बहुत सिंपल है, वो हर बच्चा इस लॉजिक को पकड़ लेगा। लेकिन क्या वो इस हद तक कैलकुलेशन करके अपने आंसर को निकाल लेगा, तो ये बहुत बढ़िया चीज होगी उसके लिए। देखो नेक्स्ट, एक ट्रक जो है पहले 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर चलता है, इसके बाद 70 किलोमीटर की चाल से चलता है और 310 किलोमीटर दूरी तय करने में ट्रक द्वारा लिया गया समय। अब ये सवाल को हम कैसे लगाएं, तो देखो मेरी बात को, कह रहा है कि पहले 1.5 घंटे 90 की चाल से चलता है, तो दूरी कितना चला, डिस्टेंस 1, 90 की चाल से 3 त्रिका 2 एकम 2 1 3/2, 2 से काट देंगे 45, 45 त्रिका 135 किलोमीटर कितना चलता है 135 किलोमीटर चलता है। अच्छा टोटल दूरी कितनी थी, टोटल डिस्टेंस कितनी थी बाबू, तो आपने कहा सर 310, 310 में से आप 135 निकाल दो, कितना बचा, रिमेनिंग डिस्टेंस बताओ, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना, 310 माइनस में 135, 5 7 और 2
275, 175, 175 किलोमीटर और बचा है। अब इस 175 किलोमीटर को वो 70 की चाल से लेके चलेगा। अच्छा, तो टाइम 2 बताओ, टाइम 2 बताओ। तो 175 किलोमीटर की दूरी है और इसको 70 की चाल से चलेगा। 35 से काट दो, 35 पचे 35 दूनी के, यानी कि 2.5 घंटा यहां हो गया। यानी 1.5 घंटा यहां चला है। देखो 1.5 घंटा यहां चला है, 2.5 घंटा यहां, 1.5 घंटा और 2.5 घंटा मिला के कितना होता है? 4 घंटा। यानी टोटल उसने 4 घंटे तक ट्रक कह रहा है कि 310 किलोमीटर दूरी तय करने में ट्रक द्वारा लिया गया टोटल समय। टोटल समय आपने बता दिया कि सर टोटल जो उसको समय लगेगा वो 4 घंटे का लगेगा। ये इजी क्वेश्चन था बहुत। सामान्य चाल के 3/4 से चलकर 2.5 घंटे विलंब हो जाती है। सामान्य चाल से दूरी तय में उसे कितना समय लगेगा? इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। देखो स्पीड की जब आप बात करते हो तो ये इसकी ओरिजिनल होती है, ये इसकी ओरिजिनल होती है, और प्लस में ये इसकी क्या होती है? चेंज होती है। ठीक है बाबू, ये इसकी चेंज स्पीड, ये इसके ओरिजिनल स्पीड। अब ये गाड़ी कैसे चलती है या किस तरह से चीजें इस तरह से होती हैं, मैं यहां पे आपको थोड़ा सा क्लियर आउट करूंगा। देखो मेरी बात को समझो। आपने क्या कहा कि सर ओरिजिनल 1 का रेशियो है, ओरिजिनल ना होकर के वो 3/4 के रेशियो से चलती है। इट मीन्स कि वो ओरिजिनली स्पीड से नहीं चलती है, ये उसका ओरिजिनली स्पीड नहीं होती है। जब आप एक कार की बात करते हो तो ओरिजिनल स्पीड से नहीं चलती है, ठीक है ना। ओरिजिनल स्पीड से ना चल करके वो 3/4 की स्पीड से चलती है। दैट मीन्स कि अगर यहां से आप बात करोगे तो स्पीड की रेशियो क्या हो जाएगी? 4:3 हो जाएगी, 4:3 हो जाएगी, है ना। 4:3 हो जाएगी। आपने कहा 4:3 हो जाएगी। इट मीन्स दैट कि यहां पे क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि स्पीड आपकी 4:3 हो गई है। तो आपके लिए तो डिस्टेंस सेम है ना बाबू, डिस्टेंस क्या है आपकी? सेम है। अगर आपकी डिस्टेंस सेम है दैट उस कंडीशन में क्या होगा? जो टाइम का रेशियो होगा वो 3:4 की कैरी करेगा। टाइम का रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, वी ऑल नो अबाउट इट। ओके, तो ये कितना हो गया? 3:4 हो गया। दैट मीन्स कि यहां से आप देख सकते हो कि सामान्य चाल से यह दूरी करने में उसे कितना समय लगेगा। इट मीन्स कि आपसे ये पूछ रहा है कि मेरे बाबू यहां पे उसका ये लेट आवर दिया हुआ है, कितना है लेट का? 1 के रेशियो में लेट हो रहा है, और 1 का रेशियो इक्वल्स टू 2 एकम 2 1 3/2 के बराबर है, 3/2 के बराबर है। यानी 3/2 गुना है बाबू। तो अगर ये 3/2 गुना है तो 3 का रेशियो ओरिजिनल की बात करता है, 3/2 गुना 3 3 9/2, यानी कि 4.5 आवर लेट। ओरिजिनल स्पीड से जब वो चलेगी तो 4.5 आवर लगेगी, यानी 4 होल नंबर 1/2, 4.5 आवर लगेगा जब वो ओरिजिनल स्पीड से चलेगी। क्या ये बात सबको समझ में आई? बोलो बोलो बोलो, अरे जल्दी बोल दो। नेक्स्ट, एक आदमी 18 किलोमीटर की चाल से सवारी करता है, प्रत्येक 7 किलोमीटर बाद घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। अब बताओ, इस तरह के सवाल तो बहुत इजी होते हैं ना। आप बताओ 18 की चाल से चल रहा है और 90 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो 90/18, पहले उसको टाइम कितना लगा आप बताओ? 5 घंटे का समय लगा, है ना। और 6 मिनट के लिए रुक रहा है 7 किलोमीटर पर, तो 7 से 90 में भाग करो, 90 84 यानी कि 12 बार जाएगा, तो 12 छक 72 मिनट और रुकेगा। 72 मिनट का मतलब 60 मिनट प्लस 12 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट, यानी 6 घंटा 12 मिनट। ऑप्शन सी हलवा सवाल। एक रेलगाड़ी अपनी चाल के 7/11 से चलकर एक स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यह रेलगाड़ी अपनी वास्तविक चाल से कितना समय लगेगी? ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो ये उसकी ओरिजिनल स्पीड है। यहां पे क्वेश्चन थोड़े से मिक्सअप टाइप के हैं, मतलब एक कैटेगरी वाइज में होने चाहिए थे, बट मिक्स करके क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर आप स्पीड का रेशियो देखते हो तो ओरिजिनल ना होकर के 7/11 है। दैट मीन्स कि अगर आप स्पीड की रेशियो को कैरी करते हो तो 11:7 हो जाएगा, है ना। 11:7 हो जाएगा। अगर 11:7 है तो यहां से मैं आपको सिर्फ इतना सा बताऊंगा कि वो ये तो आपका स्पीड है ना। वी नो कि डिस्टेंस इज इक्वल, डिस्टेंस क्या है? इक्वल है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में बोला है देयर इज अ सर्टेन डिस्टेंस, है ना। सर्टेन डिस्टेंस की बात करता है यहाँ पे, तो डिस्टेंस इक्वल है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? टाइम का रेशियो हो जाएगा 7:11,
7:11। 11 का रेशियो दिया हुआ है 22 के इक्वल है, यानी कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है। दैट मीन्स कि 7 का रेशियो इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2 टाइम्स, यानी 14 आवर्स लगेगा। 14 आवर्स लगेगा, आपसे यही पूछ रहा है वास्तविक समय से कितना समय लेगा। ये भी इजी है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, अगले सवाल को बहुत ध्यान से सभी बच्चे समझो, सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझो। क्या कह रहे हैं, एक यात्रा 60 किलोमीटर की चाल से 4 घंटे में 4 घंटे 30 मिनट में पूरी होती है, तो चाल 15 मीटर प्रति सेकंड हो तो यात्रा लेगी। देखो आपको यहां पे इस तरह के सवालों में डिस्टेंस सेम होता है, डिस्टेंस 1 इक्वल्स टू डिस्टेंस 2, डिस्टेंस सेम होता है। अगर आपका डिस्टेंस सेम है तो आप 60 की चाल से चलते हो, यानी स्पीड इनटू टाइम, S1 T1 इक्वल्स टू S2 T2, S2 T2। अब स्पीड 1 की बात करोगे तो 60 की चाल हो गई है, और 4 घंटा 30 मिनट मतलब कि 4.5 बराबर। अब यहां पे 15, अच्छा ये kmph में दिया है, उधर मीटर प्रति सेकंड में, तो आंसर में दिक्कत है। देखो आपको देखो दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, घंटे में समय दिया कोई दिक्कत नहीं है। देखो 60 है, 60 को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 गुणे में टाइम कितना होएगा, देखो ये आपकी स्पीड हो गई, टाइम कितना होएगा ये बता दो। 4 घंटा 30 मिनट की बात कर रहा है यहाँ पे, हाँ 4 घंटा 30 मिनट की जब आप बात करोगे तो 4.5 ये आपको समय हो गया। दूसरा आपको 15 की स्पीड दिया है और इनटू में टाइम 2 यानी T2 आपसे पूछ रखा है। टू मच इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी है इस क्वेश्चन, और बहुत आसानी से आप इसको कर भी सकते हो। देखो 4 होल नंबर 1/2 का मतलब 4 2 8 + 1 9/2, डायरेक्टली आपने पुट कर दिया 9/2। यहां से देखो 15 से काट देंगे, 15 चौको 60, 18 दूनी 36, यानी 9 बार में इधर, और ये 4 से 4 खत्म, 9 से 9 खत्म, यानी कि T2 बराबर सीधे सीधे कितना आ गया, 5R। 5R आपका राइट आंसर है। इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। समझ में आ रहा है सभी को। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि एक आदमी 10 किलोमीटर की चाल से चलता है, प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद 5 मिनट विश्राम करता है, तो 5 किलोमीटर की दूरी, अच्छा बताओ 5 किलोमीटर की दूरी है, 10 की चाल से चल रहा है, तो आधा घंटा यानी कि 30 मिनट, आधा घंटा यानी कि 30 मिनट का समय लेगा। 30 मिनट का समय उसे टोटल डिस्टेंस कैप्चर करने में लगेगा। एंड नेक्स्ट वन की बात करूं आपसे, तो आपसे क्या बोल रहा है, प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद वो 5 मिनट विश्राम करता है, प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद वो क्या करता है, 5 मिनट विश्राम करता है। दैट मीन्स कि जब वो 5 किलोमीटर चलता है तो कितनी बार विश्राम करेगा, 1-1 किलोमीटर के बाद रेस्ट कर रहा है। तो आपने कहा देखो सर ये 5 किलोमीटर है, एक बार 1 किलोमीटर पे करेगा, फिर 2 पे करेगा, फिर 3 पे करेगा, फिर 4 पे करेगा, 5वां पे थोड़ी करेगा, 5वां पे तो पहुंच गया ना, तो 4 बार रेस्ट करेगा। 4 बार का मतलब हर बार 5 मिनट करता है, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, टोटल 20 मिनट रेस्ट करता है। तो 20 मतलब 30 मिनट प्लस 20 मिनट मिला के कितना हो जाएगा, 50 मिनट। 50 मिनट आपका राइट आंसर बनेगा। क्लियरली समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पे लेके चलता हूं। एक निश्चित दूरी ए और बी की चाल 3:4 के अनुपात में है, एक गंतव्य तक पहुंचने में बी से 30 मिनट अधिक समय लेता है, तो ए द्वारा गंतव्य पहुंचने में लिया गया सवाल है। देखो ए और बी, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इस तरह के सवाल तो बहुत आसानी से, ये बेसिक चल रहे हैं अभी आपके। कल मैं आपको अभी और इसी तरह के क्वेश्चन और कराऊंगा पार्ट 3 में, ठीक है ना। इसी तरह के क्वेश्चन इसी तरह से हूबहू मिलता हुआ, लेकिन इसमें कुछ और अच्छे अच्छे सवाल जो आपके यूपीएसआई के एग्जाम में बने हुए हैं या आए हुए हैं कुछ इस तरह के, और एक कैटेगरी वाइज चलेगा। देखो 3:4 का रेशियो है, तो आपका क्या बोल रहा है, गंतव्य एक ही गंतव्य है, डिस्टेंस सेम है आपका। अगर डिस्टेंस सेम है बाबू, तो यहां से आप बता दो कि टाइम का रेशियो क्या होगा। तो आपने कहा 4:3 का, टाइम का रेशियो 4:3 का होगा। अब आपसे यह बोल रहा है कि बी से 30 मिनट अधिक लेता है, बी से 30 मिनट अधिक लेता है, तो आपने क्या कहा, मेरी बात को समझो। आपने कहा कि एक गंतव्य तक पहुंचने में बी से 30 मिनट अधिक समय लेता है, ठीक है ना। अच्छा बी से 30 मिनट, ये कितना समय लेता है, एक का रेशियो ज्यादा ले रहा है, दैट मीन्स कि 30 मिनट। ए द्वारा पहुंचने में 30 चौक को 120 मिनट, 120 मिनट का मतलब कितना होता है, 2 घंटा। 60 दूनी के 2 घंटा। बोलो बोलो बोलो, समझ में आया, बताओ बताओ बताओ, समझ में आया। अच्छा सवाल है, हर किसी को आ रहा है, बढ़िया सवाल है, ऐसे सवाल आने चाहिए आपको मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। देखो
दो बंदूकें एक ही स्थान से 6 मिनट के अंतराल पर चलाई जाती हैं। एक व्यक्ति जो उसी स्थान की ओर जा रहा है दोनों बंदूकों की ध्वनि को 5 मिनट 52 सेकंड के अंतराल पर सुनता है। यदि ध्वनि का वेग 330 है तो उस स्थान से की ओर चल रहे व्यक्ति की चाल। देखो वैसे तो अगर मैं बात करूं तो ये जो सवाल है ये सापेक्ष चाल का है, जो मैं आपको पार्ट 5 में पढ़ाऊंगा, है ना। लेकिन अभी ये क्वेश्चन आ गया है तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आप भी जानकारी रखते होंगे सापेक्ष चाल का, रिलेटिव स्पीड के बारे में। बाकी रिलेटिव स्पीड में आपको समझाऊंगा जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको क्वेश्चन, ये एक्चुअली में इसलिए आ गया क्योंकि बंदूक दिया हुआ है और बंदूक के कई सारे सवाल मैंने कराया, तो मुझे लगता है कि बंदूक वाले सवाल यहां पर भी हो गए थे, ठीक है। तो बाकी इस सवाल को मैं अभी आगे चल के पार्ट 5 में आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको रिलेटिव स्पीड पढ़ाऊंगा। बट अभी आप देख लो आ गया सवाल। तो कह रहा दो बंदूकें एक ही स्थान से 6 मिनट के अंतराल पर चलाई जाती हैं। देखो दो बंदूकें एक ही स्थान से 6 मिनट के अंतराल पर चलाई जा रही हैं। एक व्यक्ति जो उसी स्थान की ओर जा रहा है, देखो यहां से बंदूक चली है और व्यक्ति यहां है, यहां पे आपकी गन है और पर्सन कहां है, वो यहां पे है, ये पर्सन है। अच्छा इनके बीच की दूरी कितनी है वही तो निकालनी है। तो देखो आपसे क्या बोल रहा है, ध्वनि की वेग 330 और 52 सेकंड के अंतराल पर सुन रहा है, लेकिन वो 6 सेकंड के अंतराल पर चला, 6 मिनट के अंतराल पर चलाई गई है। आप बताओ, मेरी बात को समझो, क्या बोल रहा है, दो बंदूकें एक ही स्थान से 6 मिनट के अंतराल पर चलाई जाती हैं। मतलब कि अगर व्यक्ति यहां होता तो यहां से गन की स्पीड उसको 6 मिनट के बाद सुनाई देती, अगर व्यक्ति न चल रहा होता तो। अगर व्यक्ति ट्रैवलिंग नहीं कर रहा होता तो उसको 6 मिनट के बाद सुनाई देती, क्योंकि 6 मिनट के बाद चली है। लेकिन वह व्यक्ति उसी स्थान की ओर जा रहा है, मतलब व्यक्ति गन वाले की तरफ ही जा रहा है, तो बीच में गन की आवाज और व्यक्ति की आवाज सुन पाएगा वो, लेकिन उसे तो 6 मिनट के अंतराल पर सुनाई देती ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब ध्वनि की गति दिया 330 मीटर पर सेकेंड, इंटू में आपको 6 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, तो टोटल दूरी कितनी आ गई आप बताओ, टोटल डिस्टेंस 0 0 0 0 छत्रिक 18 छत्रिक 18 19, यानी कि 19,800 मीटर ये टोटल डिस्टेंस आ गई। अब क्या हो रहा है, जैसे मान लो कि व्यक्ति गन की तरफ आ रहा है, मतलब व्यक्ति जो है गन की तरफ जा रहा है और गन भी उधर की तरफ जा रही है, तो व्यक्ति जब गन से मिलता है तो उसे 52 सेकंड के बाद सुनाई देता है। मतलब यहां पे सापेक्ष की चीजें लग रही हैं। कौन सी लग रही है बाबू, सापेक्ष की चीजें लग रही हैं। सापेक्ष की चीजें लग रही हैं। अगर सापेक्ष की चीजें लग रही हैं तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी होगी आप बताओ। टोटल डिस्टेंस की जब आप बात करोगे तो टोटल डिस्टेंस 19,800 है और चाल कितनी होगी, तो स्पीड है 330 प्लस में मान लो व्यक्ति की चाल है x और टोटल मिला के उसे 52 सेकंड लगता है। बस यही तो सवाल था, यही तो सवाल था। 13 से कट जाएगा, देखो 13 चौको 52, 13 से 13 कम 13, 6 बचा, 13 नहीं कट रहा है। चलो देखते हैं, कटेगा तो है ही कहीं ना कहीं। देखो पहले 4 से काट दो, 4 से कट जाएगा 13 बार में, 4 से कट जाएगा, 4 से 4 चौको 16, 3 बचा, 4 9 36, 2 बचा, 4 5 20, ठीक है ना। अब 13 का गुणा इसके साथ होगा, 13 का गुणा 4 9 5 0 बराबर 0, 13 39, 13 39 3 42 प्लस में 13x, ये इधर आके घट जाएगा। 13x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसमें से घटाओ तो 0 और 15 में से 9 गया तो 6 और यहाँ 48 में से गया तो 6, ये 5 आना चाहिए, कहीं तो गड़बड़ है, चेक करो। देखो 0 15 है ना यहाँ पे, देखो 13 से गुणा करो, देखो 4 से काट दिया, 4 चौको 16, 3 बचा, 3 और 8, 4 9 36, 2 बचा, 4 5 20, ये तो सही है, 4 5 20। फिर से देख लो, 4 चौको 16, 3 बचा,
मतलब 38 हो गया, 4 9 36, 2 बचा, 4 5 20, 0, ये तो सही है, 4 से कटा है। और 13 बार में 13 चौको 52, 13 का गुणा करो, 13 39, 13 39 और 13 39, 39 और 3 42, 4290, ये भी सही है। इसमें से घटाएंगे तो 0, 0, ठीक है, ठीक है, कितना आ गया, 0 0 और यहाँ पे 15, 15 में से 9 जाएगा तो 6, यहाँ पे 48 में से 42 गया तो 6। एक्स का मान कितना आ गया, तो आपने कहा सर जी 660 बटे में 13, ये मीटर प्रति सेकंड आया, ठीक है। KMPH में पूछा है तो KMPH में बदलने के लिए क्या करोगे, 18 बटे 5 करोगे। अब वही मामला है कि कट नहीं रहा है, चेक करते हैं एक बार फिर से, देख लो। देखो 6 मिनट के, अरे पूरा सवाल ही गड़बड़ हो गया यार, 6 मिनट है ना बाबू। देखो 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 देखो, 1 मिनट रुक जाओ, ये दूरी ही गड़बड़ हो चुकी है, इसलिए आंसर मिसमैच कर रहा है। देखो 6 मिनट में टोटल दूरी कितनी चलेगी आप बताओ। ये तो आपने 1 मिनट का निकाला ना, 60 सेकंड का, आपने 6 मिनट का मतलब 6 मिनट का मतलब 360 सेकंड का निकालना पड़ेगा आपको। अब 360 में इसका गुणा करना है, ठीक है ना, 0 0, 36 त्रिका 108, 36 त्रिका 108 और 10 118, ये आएगा ना टोटल दूरी, ये आएगा ना टोटल दूरी, इसीलिए तो गड़बड़ आ रहा था, ये आएगा टोटल दूरी। अब टोटल दूरी अगर ये है, देखो फिर से 36 त्रिका 108, 36 त्रिका 108, 10 118, ठीक है ना। अब टोटल दूरी तो आपको टाइम कितना लगेगा, देखो टाइम की बात करोगे तो 11:88:00 डिवाइड बाई 330 प्लस एक्स, क्यों प्लस एक्स, क्योंकि एक व्यक्ति इधर जा रहा है, एक व्यक्ति इधर जा रहा है। इसकी स्पीड 330 मीटर पर सेकंड दिया है और इसकी स्पीड कितना दिया है, व्यक्ति की स्पीड हमने मान लिया है एक्स, तो दोनों जब एक दूसरे की तरफ जाएंगे तो उनका स्पीड सापेक्ष में जुड़ जाएगा, इसलिए प्लस एक्स बराबर में टोटल जो इनको समय लग रहा है वो 52 सेकंड का समय लग रहा है। बस अब यहां से हो जाएगा सवाल, है ना। देखो 4 से काट दो तो 13 बार में, फिर से 4 से काट दो, 4 दूनी के 8, 3 बचा तो 4 9 36, 2 बचा, 4 7 28, 0 0, ठीक है। फिर से देख लो, देखो 4 से काटो इसको, देखो हमने 36 का गुणा किया, 2 0 लग गया, 36 त्रिका 108, हासिल लगा 8 का, हासिल लगा 10 का, 36 त्रिका 108, 10 118। अब हमने 4 से काटा, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, कितना बचा आप बताओ, 4 दूनी के 8 तो 3 बचा, फिर 38 हो गया, 4 9 36, फिर 2 बचा, 4 7 28 तो 2 0 आएगा। चलो अब सही है। अब यहां से इसका गुणा करो, 13 3 39, देखो टी बराबर, अगर आप टोटल बात करोगे तो 13 3 39, 13 3 39 4 42 प्लस में 13 13 एक्स बराबर में 29700, ठीक है बाबू। अब यहां सुनो, 13 एक्स का मान कितना हो जाएगा, इसको घटाओ, इसमें से 0, 10 में से 9 जाए तो 1 और यहाँ पे बचा 5 ना 6 में से 2 जाए तो 4 और यहाँ बचा 9, 9 में से 4 जाए तो 5 और 2। अब x का मान 13 कम 13, 12 बचा यानी 124, 13 9 117, 7 और 3 81, फिर से कहीं गड़बड़ हो रहा है, हो चेक करो इसको, 52 सेकंड के अंतराल पे मिल रहा है ना यार, सही तो है। 13 कम 13 कितना बचा, 12 यानी 124 और फिर 13 9 117 तो 7 71, देखो 25, देखो कहीं तो गड़बड़ चल रहा है मामला, कहीं तो कुछ गड़बड़ कैलकुलेशन हो रही है। एक बार फिर से बनाते हैं यार इस सवाल को, देखो ये पर्सन यहाँ है, गन वहाँ है, 330 मीटर प्रति सेकंड से 6 मिनट में कितनी दूरी, 1 मिनट में 60 सेकंड तो 6 मिनट में 360 सेकंड, जो 36 त्रिका 108, 36 त्रिका 108 यानी 11,000 नहीं 1,18,800 मीटर चलेगा, 1,18,800 मीटर। अब इसकी स्पीड दिया है 330 और इसकी स्पीड हमने मान लिया x, तो 330 प्लस x बराबर में टोटल 52 सेकंड का समय लग रहा है ये दूरी को ट्रैवल करने में। ये दूरी टोटल है जिसको ट्रैवल करने में 52 सेकंड का समय लग रहा है, स्पीड दोनों की x हो गई है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हमने क्या किया, कैलकुलेशन है सिर्फ हमारी, यहाँ से 52 है ना, 52 सेकंड ही है, चलो सही है। 4 से काटा तो 4 दूनी के 8, 3 बचा, 4 9 36, सही है, ये भी सही है, मामला यहाँ तक एकदम फिट है। अब यहाँ से देखो इसको घटाना है बस, तो 0 और 10 में से 9 जाए तो 1 और यहाँ बचा 6 में से 2 जाए तो 4 और यहाँ बचा 29 में से 4 जाए तो 25, ये भी सही है, ये भी सही है।
13 39, 13 39, 3 42, ये भी सही है। 13 से इसको काटोगे तो 13 कम 13, मामला गड़बड़ हो रहा है, मामला गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं, रुक जाओ। देखो ये आपका गन पॉइंट है और ये आपका पर्सन है, ये आपका गन पॉइंट है। गन की स्पीड अगर पर्सन नहीं हिलता डुलता तो गन, ये जो आपकी डिस्टेंस है आप इसका मान निकाल रहे हो, कैसे आएगा डिस्टेंस? 330 की चाल है गुड़े में, 6 मिनट के अंतराल पे उसे सुनाई देता, 6 मिनट को 60 में बदल दिया, गुड़े 60। ठीक है ना। यहाँ से देखो 6 36, 0 0, 36 तरीका 108 और 36 तरीका 108 10 18, है ना, 118। ठीक है, ये आ गया आपकी टोटल दूरी। अब आपने कहा कि इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के टाइम लगा है 52 सेकेंड। तो मेरे भाई एक बात बताओ, स्पीड इनटू टाइम बराबर में डिस्टेंस होता है। तो स्पीड कितनी है? तो आपने कहा 330 प्लस एक्स इंटू में 52 का समय बराबर में डिस्टेंस 118800। अब इसको सॉल्व करना है। देखो 4 से चाहो काट दो या ना भी काटो, तो चलो गुड़ा ही कर देते हैं। देखो 52 0 12 52 तरीका 156, 52 तरीका 156 171, 52x बराबर में 118800। ठीक है, अब यहां से देखो ये उधर जाएगा तो 52x इक्वल्स टू, इसमें से घटाएंगे 0, यहाँ पे कितना बचा? 10 में से 6 गया तो 4, और यहाँ पे कितना बचा? 7 में से 1 गया तो 6, यहाँ पे कितना बचा? 8, 8 में से 7 गया तो 1, यहाँ पे 1 में से 1 गया तो 0 और ये 1। ठीक है ना, ये आ गया आपका फाइनली। अब 52 क्या 13 से काट के देखो, दोनों मामला 13 से कट रहा है कि नहीं? 13 से काटो, 13 चौको 52, 13 से काटो, 13 7 91, 10 बचा 116, 13 से काटना है। देखो 13 7 91, 10 बचा मतलब 116, 13 8 104, यानी 12 बचा 124, 13 9 117, फिर भी नहीं कट रहा है। अगर 4 से काटोगे तो ये 13 बार में कट रहा है। यार कैलकुलेशन नहीं आ रही है यहाँ पे, कुछ कैलकुलेशन एरर लग रही है यहाँ पे। सवाल तो सही कर रहे हैं बट कुछ कैलकुलेशन एरर है यहाँ पे। देखो 2 बंदूकें एक ही स्थान से 6 मिनट के अंतराल पर दागी जाती हैं, तो 6 मिनट में दोनों बंदूकें, मतलब अगर व्यक्ति यहां होता तो इसको 6 मिनट के बाद बंदूकें सुनाई देती, 6 मिनट के बाद व्यक्ति को बंदूकें सुनाई देती। अगर 6 मिनट के बाद व्यक्ति को बंदूकें सुनाई देती तो पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करके आती 6 मिनट तक। अगर 6 मिनट तक डिस्टेंस ट्रैवल कर रही तो पूरा इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करती, ठीक है ना। अब हमें चाहिए कि भैया व्यक्ति की चाल कितना है। व्यक्ति भी उधर की तरफ भाग रहा है, क्या बोल रहा है? दोनों बंदूकें ध्वनि व्यक्ति। अब क्या कह रहा है? एक व्यक्ति जो उसी स्थान की ओर जा रहा है, उधरी जा रहा है, तो स्पीड तो प्लस होगी ना। अगर सेम डायरेक्शन में जाते हो तो स्पीड प्लस होती है, तो स्पीड जब उधर जा रहा है तो प्लस होगी। ठीक है ना। इसकी स्पीड मान लेते हैं x है, तो 330 प्लस एक्स, क्योंकि ध्वनि की स्पीड 330 से आ रही है और व्यक्ति भी x से जा रहा है, तो 330 प्लस एक्स, जिससे उसे केवल 52 सेकंड में चीजें सुनाई दे रही हैं। 52 सेकंड में चीजें सुनाई दे रही हैं, है ना। 52 सेकंड में चीजें सुनाई दे रही हैं, तो गुड़े में 52 सेकंड बराबर में टोटल डिस्टेंस आपको यहाँ पे मिल चुका है। अब आप इसको केवल सॉल्व करना है, यहां से केवल सॉल्व करना है आपको, बट सवाल मिसमैच कर रहा है यहाँ पे, है ना, सवाल मिसमैच कर रहा है बाबू। क्योंकि 330 से अगर आप 52 सेकंड भी चलते हो, 330 गुणे 52, अगर आप 52 सेकंड भी चलते हो तो 0 और 52 तरीका 156 को 6 हासिल लगा 15 का, 52 तरीका 156 और 15 71, यानी कि 171। तो टोटल आप 17,160 किलोमीटर इधर ट्रैवल करेगा। अगर 17,160 किलोमीटर ये ट्रैवल कर रहा है तो बाकी तो बी ही करेगा ना मेरे भाई, उसको भी 52 सेकंड ही लगेगा। तो बी करेगा मतलब एक्स की चाल से 52 सेकंड में करेगा। यहाँ से देखो 1188 मतलब 101640 को अगर आप 52 से भाग करोगे, क्योंकि 52 सेकंड वो भी करेगा, तो 52 से भाग करोगे तो ये आंसर एक्स का मान आ जाना चाहिए यहाँ से, बट आ नहीं रहा है, कुछ तो गड़बड़ी है, आ नहीं रहा है, मतलब कैलकुलेशन एरर है। चलो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में देख लूँगा, है ना। 4th या 5वीं क्लास में इस सवाल को बता दूंगा, परेशान मत हो। नेक्स्ट देखो, छोड़ दो उसको, अगली क्लास में बता दूंगा। नेक्स्ट देखो, ए बी से दुगुना तेज है, बी सी से 3 गुना तेज है। देखो यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है आपसे, ए बी सी
ए बी सी कह रहा है ए बी से दुगुना तेज है और सी से 3 गुना तेज है। ए मान लो बी 1 है तो ये इससे दुगुना तेज है और सी से 3 गुना है, मतलब सी इसका 1/3 है, तो सी 2/3 है, तो ये 6 है, ये 3 है और ये 2 है। ये इनकी स्पीड का रेशियो आ गया। तो अब यहां से इनके टाइम का रेशियो निकालो। टाइम ठीक उल्टा 1/6, 1/3 और 1/2। ठीक है बाबू, तो टाइम का रेशियो 6 3 2 का लसा 6 ही आएगा, तो 1:2:3 आ जाएगा ये टाइम का रेशियो। कह रहा है सी को 1.5 घंटा लगता है तो ए को कितना लगेगा? सी को 1.5 घंटा, 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट है ना, यानी 3 गुना 30 गुना लग रहा है तो इसको भी 30 गुना लगेगा, यानी 30 मिनट लगेगा इसको। ये तो बहुत ही हलवा सवाल है, ठीक है ना, इसको 30 मिनट लग जाएगा। इजी है क्वेश्चन ये भी, ठीक है ना मेरे बाबू, इजी है क्वेश्चन, ठीक है ना, आसान सा सवाल है। बताओ समझ में आया सभी को? जल्दी बोल दो। चलो देखो हो गया। चलो ये आखिरी सवाल था, एक बार मैं इसको फिर से देखना चाहूंगा, ठीक है ना, इस पिछले वाले क्वेश्चन को जो था यहाँ पे। जरा पढ़ते हैं सवाल को बहुत ध्यान से। ये सवाल यार कुछ नहीं, बहुत आसान सा है। 2 बंदूकें एक ही स्थान से 6 मिनट के अंतराल पर दागी जाती हैं। एक व्यक्ति जो उसी स्थान की ओर जा रहा है, दोनों बंदूकें की ध्वनि को 52 सेकंड 5 मिनट 52 सेकंड के अंतराल पे, मतलब 5 मिनट भी दिया है यार। देखो यही चीजें होती हैं जब थोड़ी सी दिक्कत होती है। देखो क्वेश्चन सेम है यार, मतलब 5 मिनट मैंने ध्यान नहीं दिया और इसकी वजह से इतना समय लग गया। यहां से देखो मैं फिर से बता रहा हूं, देखो यहां पे गन है और यहां पे पर्सन है। अगर मान लो मैं बात करूं कि गन यहां से छोड़ी जा रही है और 6 मिनट के बाद, तो गन की स्पीड 330 है, गुणे में 6 मिनट गुणे में 60, यानी कि कितना आ रहा है 118800। ये आपका अभी आया था दूरी, इतना मीटर की दूरी है। अब इस दूरी को वो सापेक्ष के रूप में तय करेंगे, यानी कि 1188 को 330 प्लस एक्स मान लो आप, मान लो पर्सन की चाल x है तो 330 प्लस एक्स बराबर में उसे 52 सेकंड नहीं बाबू, 5 मिनट 52 सेकंड लगता है। 5 मिनट 52 सेकंड, 5 मिनट 5 मिनट में 300 सेकंड और प्लस 52 352 सेकंड लगता है। यही तो गड़बड़ है, यही तो गड़बड़ है, इसी वजह से तो सारा मामला गड़बड़ हुआ। 11 3 33, 11 दूनी के 22, 110800 है ना। 8 से भी काट सकते हैं, 16 से बताओ, 16 से कट जाएगा, 16 से कट जाएगा। देखो काट के देखो, 16 से काट के देखो। 16 दूनी के 32, 16 छक्का 96, 4 और 8 12 120, 16 7 112, 16 5 80, 675, यानी 330 का दूना 660 प्लस में 2x बराबर में 675, यानी कि ये 660 उधर जाएगा, 2x का मान सीधे सीधे 15 आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 15/2 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। दोनों लॉजिक सेम है, बस हमारी गलती कहां हो रही थी, हमने इस 5 को नहीं ध्यान दिया। बाकी पूरा एकदम वैसे ही जैसे समझा रहा था एकदम वैसा ही सवाल है, बस 5 को नहीं ध्यान दे रहा था। यही लाइव क्लास होती तो आप कमेंट करते कि सर 5 मिनट दिया है, कभी कभी चीजें ऐसी हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये 15/2 हो गया। अब इसको मीटर प्रति kmph में पूछा है, तो x का मान 15/2 गुणे में 18/5, 5 से काट देंगे 3 बार, 3 से काट देंगे 2 बार, 9 बार, 9 तरीके 27 किलोमीटर पर आवर, 27 किलोमीटर पर आवर। ये आपका राइट आंसर रहेगा। अच्छा सवाल है, आसान सवाल है, ठीक है। चलो तो ये आखिरी सवाल था आपका, ये भी करवा ही दिया और ये लास्ट सवाल था। तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय बाबा, टाटा, लव यू।